स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल पर। जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे ताकि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मैं आज बात करने वाला हूँ वैभव ग्लोबल लिमिटेड के बारे में। आप यहाँ पर नाम देख रहे होंगे। अगर मैं आज की बात करूँ, जो मार्केट बंद हो चुकी है 12 अप्रैल की मैं बात कर रहा हूँ, 359 रुपये के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है, जहाँ स्टॉक में लगभग 1.38% की गिरावट हमें देखने को मिली है। तो अगर हम लोग कंपेयर करें थोड़ा 5 दिनों से या एक महीने से, तो आप देख पा रहे होंगे एक महीने में लगभग 2.5% ये स्टॉक गिरता हुआ नजर आ रहा है। 6 महीने कंपेयर करें लगभग 13% ये स्टॉक गिर चुका है। तो हम लोग चार्ट पे चलेंगे, थोड़ा इसे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें स्टॉक पी को और कंपेयर करें हम लोग इंडस्ट्री पी, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर स्टॉक पी जहाँ 46.4 आसपास दिख रहा है, तो वही इंडस्ट्री पी 28.1 दिख रहा है। यानी कि अभी भी स्टॉक कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूड नजर आ रहा है अगर कंपेयर करें हम लोग इंडस्ट्री पी से। तो अगर प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो 46.4 है। अब बुक वैल्यू की बात करें तो 73.9 है। अगर बात करें हम लोग प्लेज परसेंटेज की, तो एक भी शेयर इसकी गिर भी नहीं है। अगर कर्ज की बात करें 185 करोड़ कर्ज है इसके ऊपर। अगर हम लोग बात करें एफ होल्डिंग की, तो एफ होल्डिंग लगातार बढ़ती हुई आ रही है, लगभग 23% की हिस्सेदारी है एफ के पास। अब फेस वैल्यू की बात करें तो 2 रुपए का फेस वैल्यू से ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 11.1% है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 9.0% है। एक झलक अगर हम लोग प्रोस और कॉन्स की बात करें तो प्रोस में आप देख पा रहे अच्छा डिविडेंड पे आउट करती हुई नजर आ रही है। आज कॉन्स की अगर हम लोग बात करें तो सेल्स कहीं ना कहीं हमारा लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है 5 सालों में। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख पा रहे होंगे प्रोमोटर्स की स्टेक क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर कुछ परसेंट के हिसाब से कम होती हुई दिख रही है। अगर एफ की बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे। अगर हम लोग पब्लिक की बात करें तो पब्लिक का भी स्टेक लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर डीआईएस की बात करें तो डीआईएस का स्टेक लगातार घटती हुई नजर आ रही है। अगर मैं बात करूँ डिविडेंड के बारे में, तो आप देख पा रहे हो लगातार ये 1.5 रुपए के आसपास का डिविडेंड देती हुई आ रही है। अगर ईयर ऑन ईयर पे देखें तो लगातार 1.5 रुपए का डिविडेंड दे रही है। अगर 2023 की बात करें तो वहां पर इसने लगभग 4 बार डिविडेंड दिया था 1.5 रुपए के आसपास, नवंबर में, अगस्त में, जून में और फरवरी में। और अगर हम लोग बात करें 2024 में, तो सिर्फ अभी तक फरवरी में दी है। हो सकता है कि जून और अगस्त में भी आपको ये स्टॉक डिविडेंड देता हुआ दिख सकता है। तो लगातार 1.5 रुपए का ये डिविडेंड दे रही है। अगर मैं बात करूँ टेक्निकल्स के बारे में, तो आप देख पा रहे हो लगातार ये स्टॉक गिरता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं बात करूं पिछले 5 सालों से, तो ये स्टॉक ने लगभग आपके पैसे को डबल करने की कोशिश की है। अगर 10 सालों से बात करें तो ये स्टॉक ने आपके पैसे को लगभग 1.5 गुना किया है। अगर मैं बात करूं ट्रेडेड वॉल्यूम की, तो आप वॉल्यूम देख पा रहे हो लगभग 2,86,000 वॉल्यूम यहाँ पे ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। अगर डिलीवरी परसेंट की बात करूं, लगभग 61% की डिलीवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो आप देख पा रहे होंगे कहीं ना कहीं वॉल्यूम में हमें कमी देखने को मिल रही है। जब तक डिमांड और सप्लाई ज्यादा नहीं होगा, तब तक इसमें कहीं ना कहीं तेजी हमें देखने को कम मिलेगी। अगर हम लोग चार्ट पे बात करें 1 डे के टाइम फ्रेम में, तो आप देख पा रहे होंगे ये स्टॉक लगभग अभी 395 को रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि 395 इसका जो है अच्छा रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करें तो ये स्टॉक अभी जो है हमारे 200 डे के मूविंग एवरेज के नीचे भी ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसलिए अगर आपके पास ये स्टॉक ऊपर के लेवल पर बाय कर रखा है, तो आप यहाँ पे एक्यूमुलेट करने की कोशिश फिलहाल के लिए भी नहीं करिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत सारा कैपिटल इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। अगर आप चाह रहे हैं थोड़ा सा इसमें एक्यूमुलेट करने के लिए, तो मैं कहूंगा कि आप अपने कैपिटल का लगभग 10 से 20% ही इसमें आप इन्वेस्ट करिए फिलहाल के लिए। ये स्टॉक भी कितना नीचे गिरेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि समय में थोड़ा पीछे हम लोग जाके देखेंगे तो ये स्टॉक लगभग 800 के लेवल से लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा कैपिटल करके इसमें अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो इन्वेस्ट करिए। फिलहाल तो मैं कहूंगा सिंपली आप अवॉइड करिए। अगर हो सके तो कहीं ना कहीं आप अपना प्रॉफिट या लॉस कहीं ना कहीं काट के निकल जाइए। ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन हो गया, बाकी डिसीजन तो आपको लेना है कि आपको क्या करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत दिनों से लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। अगर किसी ने 500 के ऊपर भी बाई किया होगा या 500 के लेवल पे बाई किया होगा, अगर इस लेवल पे कहीं पे बाई किया होगा, तो उन्हें यहाँ पर सिंपली वेट करना पड़ सकता है। और वो कितना दिन वेट करना पड़ेगा कहना मुश्किल है। हो सकता है वो 1 ईयर का भी वेट हो सकता है, या फिर हो सकता है तो 6 मंथ का भी वेट हो सकता है, क्योंकि जब तक इसे बुलिश मोमेंटम कहीं नजर नहीं आएगी तब तक इसमें तेजी हमें देखने को नहीं मिलेगी। आपको मालूम होना चाहिए वैभव ग्लोबल जो है आर्टिफिशियल ज्वेलरी में काम करती है। यानी कि जो भी हमारा
आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह हो गई, इयररिंग्स हो गई, नेकलेस हो गया या फिर रिंग्स हो गई, जितने भी आर्टिफिशियल या फिर पत्थर के जो होते हैं, जो हमारे जेम्स वगैरह होते हैं, उसमें ये डील करती है। ज्यादातर इसका जो मार्केट है वो यूएसए का है, तो इसलिए थोड़ा सा आप समझ सकते हैं यूएसए में उतना भी ज्वेलरी जो है फैशन पे नहीं है, धीरे धीरे वक्त लग सकता है। तो इसलिए सिंपली अगर आप चाहते हैं यहाँ पर लॉस लेके निकलने के लिए तो आप ले सकते हैं। अगर आप थोड़ा होल्ड भी करना चाहते हैं तो बिल्कुल होल्ड भी कर सकते हैं, बट कम कैपिटल के साथ होल्ड करिए, क्योंकि इसमें कैपिटल आपका कहीं ना कहीं फंसा रह सकता है। अगर मैं इस स्टॉक को 1 वीक के टाइम फ्रेम में दिखाने की कोशिश करूं तो ताकि आपको क्लियर थोड़ा समझ में आ पाए, तो आप देख पा रहे हैं इस स्टॉक लगभग, आप यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा, लेवल को मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा, लगभग 1000 के लेवल से लगातार गिरता हुआ आ रहा है। यानी कि अगर किसी ने ऊपर के लेवल पर यहाँ बाय मिस्टेक अगर किसी ने यहाँ पर बाय कर लिया होगा, उन्हें तो अभी तक लॉस ही लॉस दिखता हुआ हो रहा होगा। तो मैं बात कर रहा हूँ ये जो 1000 का जो लेवल है, इसने टच करने की कोशिश की थी लगभग मार्च के महीने में, यानी कि मई 2021 में। तो 2021 से लगातार ये गिरता हुआ नजर आ रहा है, ऑलमोस्ट 3 साल हो गया। तो आप सोच सकते हैं अगर किसी ने यहाँ पर पैसा लगा रखा होगा तो उसका अभी क्या हाल हुआ होगा। तो ये जो हमारा जो बूम पीरियड था, ये हमारा कोविड का टाइम था। कोविड के टाइम में सारा स्टॉक जहां भाग रहा था, वहां पर इसमें भी तेजी देखने को मिल रही थी। उसके बाद धीरे 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 इस स्टॉक में कहीं ना कहीं हमारा सेटलमेंट देखने को मिल रहा है। अगर मैं 1 वीक के टाइम फ्रेम में बात करूं तो ये स्टॉक अभी भी 200 डे के मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए आप सोच समझ कर थोड़ा डिसीजन लीजिएगा। अगर लॉन्ग टर्म का आप इसमें व्यू रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको जरूरत है एनालाइज करने के लिए, इसका फंडामेंटल देखने के लिए जरूरत है, आपको क्वार्टर के रिजल्ट को देखने की जरूरत है, और इस पर अपने रडार पर जरूर रखिए, क्योंकि इसके अगर कुछ न्यूज भी आती है तो कहीं ना कहीं इस पर और इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर मैं बात करूँ थोड़ा टेक्निकल का, अगर इंडिकेटर का मैं हेल्प लेना चाहूँ, मैं आपको इंडिकेटर के मदद से भी दिखाना चाहूंगा कि इंडिकेटर क्या कह रहा है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 1 डे के टाइम फ्रेम में मैंने इंडिकेटर को लगा रखा है, तो इंडिकेटर में कहीं ना कहीं हमें सेल का ही इंडिकेशन दिखता हुआ नजर आ रहा है। 26 इंडिकेटर मैंने यहाँ पे लगा रखा है, जिसमें 15 इंडिकेटर जो हमारा सेल का यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है, और एक इंडिकेटर है सिर्फ जो कि बाय का इंडिकेशन दे रहा है। अगर मैं मूविंग एवरेज की भी बात करूं तो सारे मूविंग एवरेज यहाँ पे इंडिकेशन दे रहे हैं स्ट्रॉन्ग सेल का, आप यहाँ पर देख रहे होंगे। तो आप 200 डेज का ले लें या 50 डेज का ले लें या 100 डेज का ले लें, सारे में इंडिकेशन हमारा सेल का ही देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूं ऑसिलेटर का, तो ऑसिलेटर यहाँ पे न्यूट्रल नजर आता हुआ दिख रहा है। अब वही मैं टाइम फ्रेम को अगर 1 वीक में करके दिखाने की कोशिश करूं आपको, तो आप 1 वीक में भी देख रहे होंगे, 1 वीक में भी यहाँ पर सेल का ही इंडिकेशन मिल रहा है। 1 वीक में हमारा 13 इंडिकेटर कहीं ना कहीं सेल का इंडिकेशन दिखा रहा है, और 10 इंडिकेटर यहाँ पर न्यूट्रल दिख रहा है, और 3 इंडिकेटर यहाँ पर बाय नजर आ रहा है। तो आप 1 वीक में भी आप समझ पा रहे हैं स्ट्रॉन्ग सेल का इंडिकेशन यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस स्टॉक में बहुत लंबा समय लगेगा ऊपर आने में, रिकवरी होने में। एट द एंड हमें पता है अगर शेयर में पोटेंशियल होगा तो वो ऊपर जाएगा ही जाएगा, मगर कहीं ना कहीं दिक्कत ये होता है कि वो ज्यादा समय ले लेता है। तो इसलिए आप इसमें थोड़ा सोच समझ के काम करिएगा। अगर मैं टिकट टेप का हेल्प लूँ तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो एंट्री पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एवरेज आता हुआ दिख रहा है, मगर जो हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू है वो कहीं ना कहीं हमारा ऊपर दिखता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से ये अभी राइट टाइम नहीं है बाई करने के लिए। अगर मैं बात करूँ रेड फ्लैग्स की, तो इस स्टॉक में अच्छी बात निकल के आई है कि किसी भी तरह का इसमें ना तो ये लिस्टेड है, ना एएसएम में लिस्टेड है, ना जीएसएम में लिस्टेड है, जो कि अच्छी बात है इस स्टॉक के लिए। अगर मैं फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की बात करूं तो एक एनालिस्ट ने इसे कवर किया है जिसने बाय की यहाँ पर रिकमेंडेशन दी है। तो मैं कहूंगा फिलहाल के लिए आप बाय तो मत ही करिए, मैं सिंपली बार बार कह रहा हूँ बाय आप फिलहाल तो मत करिए, बाकी ये डिसीजन आपका होना चाहिए, आपको क्या करना है। मैं थोड़ा नीचे जाकर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा म्यूचुअल फंड के बारे में बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पर कि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग यहाँ पर कैसी है। तो म्यूचुअल फंड की अगर इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2.18%, जो कि बहुत ही कम नजर आती हुई दिख रही है। अगर मैं बात करूं फॉरेन इन्वेस्टर की, तो अब जैसे बता रहा था मैं 23%, तो यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर का कहीं ना कहीं ज्यादा इसमें इंटरेस्ट नजर आता हुआ दिख रहा है। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी आपको ये डिसीजन लेने में थोड़ा मदद करेगा। अगर आप खुद से भी एनालाइज करना चाहते हैं तो आप स्क्रीनर की वेबसाइट पर जाकर बिल्कुल इसे एनालाइज कर सकते हैं। तो स्क्रीनर की मदद आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल लेकर आप इसका एनालाइज कर सकते हैं।